वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खिमनारंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक नंबर 5 शैवाल एंड लाइकेन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैप सेल्स पाए जाते हैं। कैप सेल्स आर फाउंड इन। कैप सेल्स उडोगोनियम में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा सी उडोगोनियम तंतुओं। उडोगोनियम तंतु बहुत अशाखित होता है और इसमें कुछ कोशिकाओं की बनी हुई ट्रांसवर्स बैंड पाई जाती हैं और ये कोशिका विभाजन के फलस्वरूप एक टोपी जैसी संरचना बनाती हैं जिसे एपिकल कैप कहते हैं और इस तरह कैप बनाने वाली कोशिका को ही कैप सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिसमीकरण की प्रक्रिया पाई जाती है। फिनोमिना ऑफ ट्रिपल फ्यूजन इज रिपोर्टेड फ्रॉम। उडोगोनियम एक प्रकार का तंतु यानी कि फिलामेंटस हरा शैवाल है। इसमें ओगैमस प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है। एक उडोगोनियम में एक मादा गैमेट तथा एंथीरिडियम में दो एंथ्रोजोइड्स का निर्माण होता है और ये आपस में ट्रिपल फ्यूजन करते हैं, तो इसका आंसर भी होगा बी उडोगोनियम। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी शैवाल कृषि में महत्व रखती हैं। विच एल्गी हैव एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंस, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। मीन्स नोस्टॉक ओसिलोटोरिया, ये दोनों ही नोस्टॉक एनाबिना ओसिलोटोरिया आदि नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने की क्षमता रखती हैं और अब एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा यह भी स्थापित हो चुका है कि धान की खेती में नील हरित शैवालों का संपोरण करने से यानी कि नील हरित शैवाल का यूज़ करने से पैदावार 30% तक बढ़ाई जा सकती है। ब्लू ग्रीन एल्गी के उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के कारण इनका कृषि में महत्व है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन वातावरण से नाइट्रोजन स्थिर करने की क्षमता रखता है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर एजोला भी रखता है, साइनोबैक्टीरिया भी रखता है और एजोस्पाइरिलम भी रखता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। एजोला यानी कि टेरिडोफाइट्स, साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी एवं एजोस्पाइरिलम स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने में सक्षम है यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग एल्गी टाइप इज फाउंड डीप इन सा वाटर, यानी कि कौन सी ऐसी एल्गी है जो समुद्र की गहराई में पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा ए रेड एल्गी। प्रकाश के कारण समुद्र में हरे, भूरे तथा लाल रंग के शैवालों का वितरण विभिन्न गहराइयों पर मिलता है। लाल शैवाल अधिक गहराई पर तथा भूरे तथा सुनहरे शैवाल उससे कम, जबकि हरे शैवालों का वितरण कुछ ही गहराई तक मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, एल्गल एसोसिएशन इज फाउंड इन। शैवाल सहचर्य इसमें पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा बी कोरेलाइड रूट एंड साइकस। साइकस की कोरेलाइड जड़ों यानी कि कोरेलाइड रूट में बहुत से ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नोस्टॉक एनाबिना आदि सहजीवी रूप में वास करते हैं और इस भाग को शैवालीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ उपस्थित शैवाल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, साइकस के कोरेलाइड जड़ों में निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल पाई जाती है। इन कोरेलाइड रूट्स ऑफ साइकस विच ऑफ द फ्लोइंग एल्गी इज फाउंड, तो इसका आंसर होगा बी एनाबिना। साइकस की कोरेलाइड जड़ों में बहुत सी नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती हैं जैसे कि नोस्टॉक इनाबिना आदि, और ये सभी यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शैवालीय क्षेत्र इसके विशेष लक्षण हैं। एल्गल जोनिज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो इसका आंसर होगा डी साइकस के कोरेलाइड जड़। कोरेलाइड रूट ऑफ साइकस, साइकस की कोरेलाइड जड़ में एल्गी के पाए जाने को ही बोलते हैं शैवालीय क्षेत्र, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी साइकस की कोरेलाइड जड़। क्वेश्चन नंबर 10, अधिकतर लाइकेन्स में कवक सहयोगी सदस्य होता है। इन मोस्ट लाइकेन्स द फंगल कंपोनेंट आर मेंबर ऑफ, तो इसका आंसर होगा ए एस्कोमाइसिटीज। कवक के साथ शैवाल का सहचर्य यानी कि सिम्बायोसिस लाइकेन कहलाता है। लाइकेन थैलस का शैवाल सहयोगी फाइकोबायंट कहलाता है, जबकि इसका कवक सहयोगी माइकोबायंट कहलाता है। अधिकतर लाइकेन्स में एस्कोमाइसिटीज वर्ग के कवक सहयोगी सदस्य होते हैं, यानी कि लाइकेन्स में जो फंगल पार्ट है एस्कोमाइसिटीज वर्ग से होता है। क्वेश्चन नंबर 11, लाइकेन्स थैलस का शैवाल सहयोगी कहलाता है। एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन थैलस इज कॉल्ड, यानी कि लाइकेन का एल्गी वाला थैलस यानी कि एल्गी वाला पार्ट क्या कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा सी फाइकोबायंट। क्वेश्चन नंबर 12, लाइकेन इज एसोसिएशन ऑफ। लाइकेन सहचर्य है यानी कि किसकी एसोसिएशन से लाइकेन बनता है, तो इसका आंसर होगा ए
फंगी विद एल्गी यानी कि कवक के साथ शैवाल का। क्वेश्चन नंबर 13, यूजुअली द सेल्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास पोसिस ए क्लोरोप्लास्ट विच इज। प्राय क्लेमाइडोमोनास की कोशिकाओं में पाए जाने वाली क्लोरोप्लास्ट की संरचना होती है, तो इसका आंसर होगा सी यानी कि कप शेप्ड। ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से शैवाल में किस टाइप की संरचना वाला क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो इसको याद करने के लिए आप थोड़ा सा रिलेट करेंगे। रेटिकुलेट, जालिकावत क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ओडोगोनियम में, तो आप इसको रिलेट करेंगे कि उड़ने वाले पक्षी होते हैं उनको जालिकावत यानी कि नेट में पकड़ा जाता है, नेट के द्वारा जालिकावत उसमें उसको कवर किया जाता है। नेक्स्ट है कप रूपी, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास और वालबाक्स में, तो इसको रिलेट करेंगे कि कप किसका बना होता है, क्ले यानी कि मिट्टी, और बॉल भी बनाई जा सकती है क्ले की, तो इसलिए इसको रिलेट कर लेंगे। सर्पिलाकार, स्फेरिकल शेप्ड और स्पाइरोगायरा, ये दोनों तो रेमिंग वर्ड से मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट है ग्रिडल शेप्ड, मेखला रूपी, ये होगा यूलोथ्रिक्स में। नेक्स्ट है डिस्कोइड और ये मिलेगा वाउकेरिया में, वाव और डिस्को के लिए हम कर रहे हैं वाव, तो ये आप इसे रिलेट करेंगे। और डिस्को वाव कारा, डिस्को किया कारा, ये आप इसको रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यूलोथ्रिक्स का हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूलोथ्रिक्स इज, तो इसका आंसर होगा बी मेखला रूपी, ग्रिडल शेप्ड। क्वेश्चन नंबर 15, नोस्टॉक एक प्रकार है, तो इसका आंसर होगा ए ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि नोस्टॉक एक प्रकार की ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसे साइनोबैक्टीरिया श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। यह मोनीरा जगत में आती है। क्वेश्चन नंबर 16, लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर ऑफ, लाइकेन एक अच्छा सूचक है, तो इसका आंसर होगा बी एयर पोल्यूशन। लाइकेन्स एयर पोल्यूशन का एक अच्छा सूचक होते हैं और लाइकेन्स एक प्रकार के मिश्रित जीव होते हैं जो कि एक कवक यानी कि फंगस तथा शैवाल यानी कि एल्गी, मीन्स जो फंगस और शैवाल के कंपोनेंट से बनते हैं, जो शैवाल और फंगस के द्वारा बनते हैं, इनके मिलने से बनते हैं, जिसमें एल्गी होती है और प्राय साइनोबैक्टीरिया की होती है। दो जातियों की सहचर्य के परिणाम स्वरूप बनते हैं, यानी कि होगी फंगस की यानी कि कवक की और दूसरी किसकी होगी, एल्गी की। लाइकेन के कवक घटक यानी कि लाइकेन के जो फंगी वाला पार्ट है उसको माइकोबायोन्ट तथा शैवाल घटक यानी कि एल्गी वाले पार्ट को फाइकोबायोन्ट कहते हैं। दोनों घटक आपस में मिलकर इस प्रकार रहते हैं कि ये एक ही थैलस बना लेते हैं, एक ही संरचना बना लेते हैं और एक ही जीवधारी की तरह व्यवहार करते हैं। वायु में SO2 की सूक्ष्म मात्राओं में इनकी वृद्धि पर दुष्प्रभाव पड़ता है, अतः ये वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। प्रदूषित क्षेत्रों में विलुप्त हो जाते हैं, जहाँ पर एयर पोल्यूशन बढ़ता है वहाँ पर ये बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, इनकी मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, सैक यानी कि लाइकेन्स साधारणतया निम्न स्थानों में नहीं पाए जाते हैं। लाइकेन्स आर नॉट नॉर्मली फाउंड इन, लाइकेन्स नॉर्मली प्रदूषित शहरों में नहीं पाए जाते हैं। हमने अभी पढ़ा है कि जहाँ पर एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ पर लाइकेन्स नहीं पाए जाते। प्रदूषित वातावरण में फोटोसिंथेसिस की क्रिया बाधित होने के कारण ये तेजी से नष्ट होने लगते हैं। ये मुख्यतः वायु प्रदूषण का संकेत देते हैं, मीन्स ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सैक एक अच्छे सूचक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर होगा बी वायु प्रदूषण के। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। सैक यानी कि लाइकेन वायु प्रदूषण, उसमें भी मेन SO2 से संबंधित के अच्छे सूचक होते हैं। ये प्रदूषित वातावरण यानी कि पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में तेजी से नष्ट होने लगते हैं, एयर पोल्यूशन का संकेत देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लाइकेन सूचक हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको कि इसमें क्वेश्चन को घुमा के PGT में किसी तरीके से पूछ लिया, TGT में किसी तरीके से, ये वही क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसका भी आंसर होगा बी वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक होते हैं? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन? तो इसका भी आंसर होगा डी लाइकेन्स। क्वेश्चन नंबर 21, प्रदूषण के जैविक सूचक हैं, बायो इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन आर, तो इसका आंसर भी होगा लाइकेन्स यानी कि सैक। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन एक शैवाल नहीं है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एल्गी? तो इसका आंसर होगा सी यानी कि स्पर्जीलस, वोल्वैक्स, ओसिलेटोरिया और क्लेमाइडोमोनास, ये तीनों ही एल्गी होती हैं। वोल्वैक्स तथा क्लेमाइडोमोनास क्लोरोफाइसी वर्ग से, जबकि ओसिलेटोरिया साइनोफाइसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले शैवाल हैं।
एस्परजिलस एक सैप्रोफाइटिक फंगस होता है। तो आप इसको याद रखेंगे, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 27, आकार के विभेदन के संचालन में केंद्रक के कार्य की खोज की गई थी। द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन रेगुलेटिंग द मोर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन वाज डिस्कवर्ड इन। तो इसका आंसर होगा बी, एसिटोबुलेरिया। एसिटोबुलेरिया नामक सवाल में केंद्रक और कोशिका द्रव्य के आपसी संबंधों का अध्ययन किया गया था और उसमें देखा गया था कि आकार के विभेदन के संचालन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस प्रयोग को ही हैम्बलिन प्रयोग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन से शैवाल में द्विगुणित जननांग पाए जाते हैं? विच वन ऑफ द फ्लोइंग एल्गी हैज डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन? तो इसका आंसर होगा बी, सरगासम। सरगासम एक भूरी एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी होती है जिसमें डिप्लॉयड जननांग पाए जाते हैं और इसका मुख्य शरीर भी डिप्लॉयड ही होता है। क्वेश्चन नंबर 29, लिटमस ए नेचुरल डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। लिटमस एक प्राकृतिक डाई है यानी कि रंजक है जो प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होगा सी, लाइकेंस। प्राकृतिक रूप से प्राप्त लिटमस यानी कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त लिटमस का स्रोत रोसेला वंश के लाइकेंस होते हैं। लिटमस एक रंजक यानी कि डाई होता है जिसका उपयोग रासायनिक पदार्थों का पीएच ज्ञात करने के लिए इंडिकेटर के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, लिटमस प्राप्त होता है, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो इसका आंसर होगा सी, लाइकेंस। क्वेश्चन नंबर 31, ऑस्टिन स्टेन किसकी थैलस से प्राप्त किया जाता है? द स्टेन ऑस्टिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द थैलस ऑफ। तो इसका आंसर होगा ए, रोसेला स्पीसीज यानी कि रोसेला प्रजाति के लाइकेंस से ऑस्टिन स्टेन प्राप्त किया जाता है और क्लेडोनिया प्रजाति के लाइकेंस का उपयोग भोजन और उसेनिया प्रजाति के लाइकेन का उपयोग उसेनिक अम्ल प्राप्त करने हेतु तथा पार्मेलिया प्रजाति के लाइकेन का उपयोग मृगी रोग के उपचार हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, वॉलबॉक्स कॉलोनी की संरचना होती है। द शेप ऑफ कॉलोनी ऑफ वॉलबॉक्स इज। तो इसका आंसर होगा ए, ग्लोब्यूलर यानी कि गोलाकृति। वॉलबॉक्स कॉलोनी की संरचना ग्लोब्यूलर होती है। वॉलबॉक्स क्लोरोफाइसी वर्ग का एक कॉलोनियल ग्रीन एल्गी होती है और इसकी कॉलोनी का आकार गोलाकार होता है और यह कॉलोनी खोखली होती है जिसमें कोशिकाओं की संख्या लगभग 500 से 60,000 तक होती है और उसकी कॉलोनी को सिनोबियम कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि इसकी कॉलोनी को सिनोबियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जीनस वॉलबॉक्स निम्न में से किस वर्ग का सदस्य है, मीन्स किस क्लास में आता है? तो इसका आंसर होगा ए, क्लोरोफाइसी। ये हमने भी पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 33, जीनस वॉलबॉक्स बिलोंग्स टू क्लास। तो इसका आंसर होगा ए, क्लोरोफाइसी। क्वेश्चन नंबर 34, वॉलबॉक्स का थैलस कहलाता है? ए थैलस ऑफ वॉलबॉक्स इज कॉल्ड एज। तो ये हमने भी डिस्कस किया था, इसका आंसर होगा बी, सिनोबियम। क्वेश्चन नंबर 35, प्लेकिया स्टेज इज फाउंड इन लाइफ साइकिल ऑफ। प्लेकिया अवस्था किसके जीवन चक्र में मिलती है? तो इसका आंसर होगा बी, वॉलबॉक्स। वॉलबॉक्स में प्लेकिया अवस्था का निर्माण एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वॉलबॉक्स की सिनोबियम के पश्च अर्धभाग की कुछ कोशिकाएं अंदर की ओर धकेल दी जाती हैं। इनका फ्लैजिला गिर जाता है और इनका आकार सामान्य वृद्धि कोशिकाओं से बड़ा होता है और इन्हें पार्थोगोनिडिया या गोनिडिया कहा जाता है। गोनिडिया के प्रोटोप्लास्ट में कर्मिक 3 अनुदैर्ध्य विभाजन के फलस्वरूप एक 8 कोशिकीय संरचना यानी कि 8 सेल स्ट्रक्चर बनता है जिसे प्लेकिया स्टेज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, बोना नर पाया जाता है, ड्रॉफ मेल इज फाउंड इन। तो इसका आंसर होगा डी, ओडोगोनियम में। ओडोगोनियम की कुछ जातियों में एंडोस्पोर का विकास एक छोटे नर तंतु पर होता है जिसे बोना नर या निनेड्रिया कहते हैं। यह है एपिफाइटिक रूप से मादा तंतु पर विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 37, नेनेड्रिया पाई जाती है, नेनेड्रिया आर फाउंड इन। तो इसको भी हमने डिस्कस किया है, इसका आंसर होगा बी, ओडोगोनियम में। बोना नर को क्या बोलते हैं? नेनेड्रिया। तो इसलिए इसका आंसर होगा बी, ओडोगोनियम। क्वेश्चन नंबर 38, मोर्फोलॉजिकल डायमॉर्फिज्म फाउंड इन थैलस ऑफ। रूपात्मक द्विरूपता यानी कि मोर्फोलॉजिकल द्विरूपता किसकी थैलस में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा सी, ओडोगोनियम। ओडोगोनियम क्लोरोफाइसी वर्ग के ताजे पानी का शैवाल है। इसका फिलामेंट लंबा एवं बेलनाकार कोशिकाओं से बना होता है। थैलस का तंतु आधार कोशिका से जुड़ा होता है और ओडोगोनियम की कुछ एक लिंग की प्रजातियां यानी कि डायोसियस स्पीसीज में ओडोगोनियम के नर एवं मादा फिलामेंट्स में स्पष्ट द्विरूपता मोर्फोलॉजिकल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, द टर्म लाइकेन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। लाइकेन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, थियोफ्रेस्टस।
लाइकेन शब्द का प्रयोग सबसे पहले थियोफ्रास्टस ने किया था, किंतु इसकी खोज 1852 में टुलसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। लाइकेन शैवाल तथा कवक के बीच एक सहजीवी का संबंध होता है, दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। कुछ वैज्ञानिक जैसे कि कोम्ब्री इस संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं, जिसमें कवक शैवाल के ऊपर एक नियंत्रक परजीवी होता है। क्वेश्चन नंबर 40, लाइकेन्स की खोज किसने की? लाइकेन्स वर डिस्कवर्ड बाय, तो इसका आंसर होगा सी, टुलसन। क्वेश्चन नंबर 41, एन ऑर्गेनिज्म लाइव सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एन एल्गी एंड फंगस इज कॉल्ड एज। एक ऐसा जीव जो कवक और शैवाल की सहजीविता में रहता है वह कहलाता है, तो इसका आंसर होगा बी, लाइकेन्स। लाइकेन्स या सैक के शैवालीय तथा कवक घटकों के परस्पर संबंध यानी कि सिम्बायोटिक प्रकृति के होते हैं, जिसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं हवा के लिए और कवक के घटक के लिए पर्याप्त होता है। कार्बनिक भोजन के बदले में कवक घटक शैवाल को जल तथा खनिज उपलब्ध कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सैक के दो मुख्य घटक हैं, टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ लाइकेन्स आर, तो इसका आंसर होगा डी, शैवाल और कवक यानी कि एल्गी एंड फंगस। क्वेश्चन नंबर 43, प्रोटीन रिच एल्गी इज। प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली शैवाल होती हैं, तो इसका आंसर होगा डी, स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना एक नील हरी शैवाल है, इसमें प्रोटीन की मात्रा 55% से 68% तक होती है और इसमें खनिज और विटामिन भी पाए जाते हैं, अतः इसका प्रयोग भोजन के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 44, डॉग लाइकेन इज द कॉमन नेम ऑफ। डॉग लाइकेन किसका सामान्य नाम है? तो इसका आंसर होगा बी, पेल्टीजेरा। पेल्टीजेरा कैनिना को डॉग लाइकेन्स कहा जाता है। इससे हाइड्रोफोबिया रोग की दवा बनाई जाती है, हाइड्रोफोबिया यानी कि रेबीज की दवा बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, लाइकेन्स में श्वसन में मदद करने वाली संरचना है, स्ट्रक्चर हेल्पिंग लाइकेन्स इन रेस्पिरेशन इज, तो इसका आंसर होगा साइफेली नामक संरचना लाइकेन्स में रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। सिफलोडियम, एसिडियम तथा सोरेडियम लाइकेन्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 47, इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आगार आगार इज। आगार आगार का महत्वपूर्ण स्रोत है, तो इसका आंसर होगा बी, रेड एल्गी। आगार आगार एक पॉलीसेकेराइड होता है जो विभिन्न रेड एल्गी जैसे कि जेलेडियम, ग्रेसिलेरिया इत्यादि से प्राप्त होता है और इसका उपयोग कृत्रिम संवर्धन माध्यम में ठोस कारक के रूप में भी होता है। लाल शैवाल रोडोफाइसी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि क्लास रोडोफाइसी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, आगार आगार उत्पन्न करने वाला शैवाल है, द एल्गा यील्डिंग आगार आगार इज, तो इसका आंसर होगा, अभी हमने इसको डिस्कस किया था कि इसका आंसर हो जाएगा बी, जेलेडियम, क्योंकि ये भी एक रेड एल्गी का ही टाइप होता है। क्वेश्चन नंबर 49, आगार आगार किस शैवाल से प्राप्त होता है? आगार आगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि ए एंड बी दोनों से, यानी कि जेलिडियम एवं ग्रेसिलेरिया दोनों से ही आगार आगार प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फ्लोइंग एल्गी स्टोर्स फूड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल भोजन को फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है? तो इसका आंसर होगा सी, रेड एल्गी। रोडोफाइसी समूह में लाल शैवाल सम्मिलित है और इनका लाल रंग आर-फाइकोएरिथ्रिन वर्णक के कारण होता है। लाल शैवाल का लाल थैलस अधिकांशतः बहुकोशिक होता है और इनमें से कुछ की संरचना बहुत जटिल होती है। इनमें भोजन का संचय फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है और इस स्टार्च की संरचना एमाइलोपेक्टिन तथा ग्लाइकोजन के समान होती है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।